हेलो फ्रेंड्स। तो खुश तो बहुत हो गए सब लोग, क्योंकि आईएफएस का पेपर काफ़ी इजी आया था। मतलब बहुत ही प्रेडिक्टेबल था, जो जो प्रिडिक्ट किया गया था वही सब कुछ आया। ठीक है ना। बहुत कॉमन क्वेश्चन, जैसा जैसा सोचा गया था वैसा ही आया। तो जो लोग जैसे जैसे बताया गया था, जो पढ़ना था वो अगर पढ़ के गए होंगे तो ऑब्वियसली पूरा अटेंड कर पाए होंगे। ठीक है ना। बट किसी का अगर थोड़ा बहुत 10 मार्क्स 15 मार्क्स छूट भी गया हो तो ये कॉमन बात है, क्योंकि ये इतना इस पेपर में लिखना पड़ता है ना, क्योंकि तो फिर छूटना कॉमन बात है। बहुत कम ही बच्चा का पेपर कंप्लीट होता है, या फिर जो थोड़ा बहुत लिख के आगे आगे बढ़ता है उसका पेपर कंप्लीट होता है। तो वही बात है कि पूरा कंप्लीट हुआ तो बहुत अच्छा बात है। हर चीज़ में तुम अच्छे अच्छे से लिखे हो तो बहुत अच्छा बात है। किसी का थोड़ा बहुत छूट गया तो उतना निराश होने का बात नहीं है। छूटता है, बहुत सबका छूटता है, क्योंकि बहुत लिखना पड़ता है इसमें, और वो भी ऐसा और अच्छे से लिखना पड़ता है, क्योंकि मार्क्स मिलेगा अच्छा तब ना। ठीक है ना। और बात करते हैं, नॉर्मली एक ही क्वेश्चन 10 मार्क्स का आया, बाकी सारा 5 6 7 इसी अराउंड में आया। तो अगर आप 5 मार्क्स में अगर आप ये 5 6 पॉइंट भी लिखे हो ना डिसेंट, हर लाइन में अगर 2 लाइन भी लिखे हो ना, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 5 मार्क्स के क्वेश्चन में बहुत अच्छा से भी नहीं लिखे हो तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको 3 मार्क्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे। और लेकिन हर पॉइंट डिसेंट सा लिखे हो तो 4 4.5 एक्सपेक्ट कर सकते हो। थ्योरी में आप फुल मार्क्स कभी एक्सपेक्ट मत करना, नहीं मिलता है। ठीक है ना, मिलता नहीं है फुल मार्क्स पूरा, इतना बहुत रेयर मिलता है। कोई टीचर अच्छा हुआ तो मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। तो आप 3 से 4 एक्सपेक्ट कर सकते हो, अगर आप अच्छा से सारा 5 6 पॉइंट लिखे हो। थोड़ा वीक पॉइंट्स है तो 3 मिलेगा, नहीं तो फिर 4 के अराउंड आपको मिल जाएगा। ठीक है ना। और उसके बाद बात करते हैं, थोड़ा पेपर बड़ा ही ईजी आया था, बड़ा ही ईजी आया था, कुछ हार्ड नहीं था। नॉर्मल प्रिडिक्टेबल था, जो क्वेश्चन बोले थे वो इस टाइप का ही आया। ठीक है ना। बट मतलब सारा क्वेश्चन ही सेम है। बट एक क्वेश्चन जो मेरे सजेशन में ही था वो था क्वेश्चन नंबर 2, जो डिफरेंस बिटवीन था एसेट बेस एंड फीस बेस फाइनेंशियल सर्विस और बाकी सब। और ग्रुप बी में एक तो और में था, ये 2 शॉर्ट नोट्स हम नहीं दिए थे, पेपर मार्केट का आ गया था, बट हम कमर्शियल पेपर दिए थे। ठीक है। अब जो लोग ये दोनों किए होंगे 5 का ए किए होंगे तो उसको ये मतलब ए बी किए होंगे तो इसको और करने का जरूरत नहीं पड़ा होगा, और ए बी जो पढ़ा होगा तो उसको करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो बेसिकली देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 2 ही था जो कि सजेशन में नहीं था, जो कि 5 मार्क्स का आप लोग का आया था। बाकी वही फंक्शन ऑफ आरबीआई, एग्जिम बैंक, ये सारा क्रेडिट कंट्रोल, ये सारा चीज़ बताया गया था आप लोग को। उसके बाद इधर अगर आते हैं, हम डायरेक्ट, हम जानबूझ के बोले थे सबको कि डिफरेंस बिटवीन ब्रोकर एंड सब ब्रोकर पढ़ लेना, क्योंकि अगर वो आया तो वो भी लिख पाओगे। और यहाँ पे क्या है कि दोनों का रोल एंड फंक्शन पूछ दिया, तो डिफरेंस ऑब्वियसली आप लोग थोड़ा बहुत, तो अगर कोई डिफरेंस ही पढ़ के गया होगा तो ऑब्वियस सी बात है कुछ कुछ पॉइंट तो बना ही लोगे। आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि 10 में 10 मिलेगा, बट एटलीस्ट 6 5 तो मिल ही जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद अगर क्वेश्चन नंबर 8 बात करते हैं, फंक्शन ऑफ क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज इंस्टीट्यूशंस, रोल ऑफ सेबी आया। एनबीएफसी मेरा दिया हुआ था, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन ऑफ एनबीएफसी आ गया है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट तो हमसे पहले बोलते थे, छपा हुआ क्वेश्चन है। बट एक क्वेश्चन और नहीं आया जो हम बोले थे, क्योंकि रिलेशनशिप, दोनों का रिलेशनशिप भी दे दिया। डिफरेंस तो कॉमन प्रेडिक्टेबल था, बट रिलेशनशिप देखते। तो इन शॉर्ट बोल सकते हैं कि 5 5 10 मार्क्स का अगर मेरा कोई सजेशन पढ़ा होगा तो हार्डली 10 मार्क्स का उसको नहीं पता होगा, बट वो कुछ भी बना के लिखा होगा, थोड़ा बहुत भी टाइम मिला होगा तो थोड़ा बहुत वहाँ से एक्सपेक्ट कर सकता है। बाकी सारे कॉमन क्वेश्चन था। ठीक है ना। उसके बाद आप लोग का क्या है कि उसके बाद आप लोग का एग्ज़ाम मैथ का है, तो मैथ का अब हम सबको बोलेंगे कि आज आप भाई अकाउंट्स करो और कल हाफ डे भी अकाउंट्स करना, क्योंकि अकाउंट उसके बाद मैथ लेना, क्योंकि मैथ फिर अकाउंट्स में तुमको टाइम नहीं मिलेगा। तो उसी हिसाब से करना। ठीक है ना। उसी हिसाब से अपना प्लानिंग करना, जिसको जैसा, किसी का मैथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो वो करेगा इन 2 दिन अकाउंट से करेगा उस हिसाब से। बट देखो कि ऑलमोस्ट मेरा मेरा सजेशन से ऑलमोस्ट 70 मार्क्स का आया है, 70 मार्क्स का आया 80 में। बट स्टिल कोई भी हमको बोला नहीं कि भैया आपका सजेशन से फंसा, भैया भैया थैंक यू, आपका सजेशन हेल्पफुल किया, बट कोई कुछ नहीं बोला। हम थोड़ा एक्सपेक्ट करते हैं हम भी कि सजेशन से अगर मेरा कुछ फंसता है तो कुछ भी थोड़ा बहुत बोले कि हाँ भैया सजेशन आपका बहुत इफेक्टिव था, बट कोई नहीं बोला, थोड़ा सैड लगा हमको। बट ठीक है, कोई बात नहीं, सब लोग एग्ज़ाम के प्रेशर में भूल जाते हैं। ठीक है ना, वो बात हटाओ। ठीक है। अब कोई अगर मेरा सजेशन पढ़ा हो और उससे ये सब चीज़ आया हो तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत बोल देना। मेरा भी एक्सपेक्टेशन रहता है कि कोई बोलेगा कि अरे भैया, क्योंकि जैसे पेपर आया था हम सोचते थे कि अरे यार मेरा सजेशन से बाहर से कुछ ना आए। तो एक दो क्वेश्चन मिल ही गया तो कोई बात नहीं, उतना तो रहता ही है। 100 का 100 अगर क्वेश्चन आ जाएगा, सब क्वेश्चन आ जाएगा, तब तो भगवान ही बन जाएंगे हम। ऐसा थोड़ा ना होता, कुछ कुछ क्वेश्चन बाहर से आते ही हैं। बट स्टिल चलो, अब जिसका भी एग्ज़ाम ठीक ठाक भी गया, चलो कोई बात नहीं। हम नेक्स्ट एग्ज़ाम पे फोकस करो, जो भी आपका मैथ स्टैट्स है और अकाउंट्स है, दोनों को एक ही साथ करना है, क्योंकि गैप है नहीं। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट एग्ज़ाम को फोकस करो, और हो सके तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। और नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली हम जैसे बताएं कि ये तुम्हारा
मैथ्स का हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिटेल सोल्यूशन लाएंगे, तो डिटेल सोल्यूशन जरूर देखना, उससे आपको एक रिवीजन भी मिल जाएगा और बेसिकली किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एक बार कर लोगे ना। मैथ में क्योंकि सजेशन देना टफ है, क्योंकि एग्जाम फिगर वाइज आना पॉसिबल नहीं है, बट टाइप्स बता दे रहे हैं कि इस टाइप्स का ही क्वेश्चन आता है, तो वो अगर देख लिया तो उसी हिसाब से कर सकते हो, ठीक है ना। तो थैंक यू सो मच।